हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। आज हम बताएंगे आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस मींस प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बताता है? बेसिकली ये बताता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ऑनर एक अलग है। मीन्स बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना गया है। बिजनेस का टेक अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। अकाउंटिंग एंटिटी जो होती है ये बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, ऑनर एक अलग है। मीन्स बिजनेस को एक अपनी पहचान होती है। हम बिजनेस के अकाउंट एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हमें जो एंट्री करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ऑनर एक अपना अलग एंट्री करेगा, पास करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो अपने हिसाब से। तो इस चीज़ को ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बिजनेस एंटिटी ऑनर से एक सेपरेट है, ऑनर से अलग है। मीन्स सिंपल वे में ये कहें, बिजनेस की अलग एंट्री होगी और ऑनर अपनी बुक्स में एक अलग एंट्री करेगा अपने पर्पस के लिए। मनी मेजरमेंट क्या बताता है? मनी मेजरमेंट ये बताता है कि अकाउंटिंग में हमें उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है जो मनी के फॉर्म में होता हो। जैसे अभी कोरोना का टाइम था तो इसमें लोगों पे क्या इफेक्ट हुआ, इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है अकाउंटिंग में। हमें इसमें मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी वैल्यू को जो मनी के टर्म में हो, हमें उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। ये प्रिंसिपल बताता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसके साथ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है? यह प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को, जिस पीरियड के लिए हमें एक रिजल्ट निकाल सकें। मीन्स हमने बिजनेस में क्या प्रॉफिट क्या लॉसेस किए हैं, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है। हमने लास्ट टॉपिक में करा था गोइंग कंसर्न। मीन्स बिजनेस जो होता है एक लंबे समय के लिए होता है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होता है। उस केस में तो हम एक किसी बिजनेस का रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें इस प्रिंसिपल ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड सिलेक्ट करना होता है। उस पीरियड में हम डिसाइड करेंगे कि क्या ओवरऑल बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉसेस इनकर किया है। तो इस पीरियड को हम बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। ये पीरियड आप 12 मंथ्स भी ले सकते हो, 15 मंथ्स भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। मीन्स इस प्रिंसिपल को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहा जाता है, जो जिसमें पीरियड का सिलेक्शन होते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आप सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करो। बिजनेस में जितनी भी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करो, फुल डिस्क्लोज करो। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बताता है। चाहे ट्रांजैक्शन मटेरियल हो, इमटेरियल हो, रेलिवेंस हो, नॉट रेलिवेंस हो, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें बताता है। लेकिन अगर मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। क्यों? फुल डिस्क्लोजर क्या बताता है कि सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन मटेरियल प्रिंसिपल क्या बताता है? जो जो ट्रांजैक्शन ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए, जो मटेरियल है बिजनेस के लिए, बस उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। ये प्रिंसिपल बताता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इससे पहले हमने क्या किया? फुल डिस्क्लोजर पढ़ा। फुल डिस्क्लोजर बताता है सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, लेकिन मटेरियलिटी प्रिंसिपल बताता है कि आप फुल डिस्क्लोज ना करो, सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करो। मटेरियल मीन्स जो रेलेवेंट है आपके लिए, जो ज़रूरत है, जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, बस उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। इसके बाद हम देखते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर इन फ्यूचर हमें कोई लॉसेस दिखे या दिख रहा हो अभी कि इन फ्यूचर ये लॉसेस हो जाएंगे, तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि उस लॉस को अभी बुक कर लो। लेकिन अगर ये रेवेन्यू दिख रहा हो फ्यूचर में, तो
उस रेवेन्यू को अभी रिकॉर्ड नहीं करना, उस रेवेन्यू को हमें जब रेवेन्यू हो, जब इनकम हो तब रिकॉर्ड करना है। ये प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें बताता है। इसके बाद कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल क्या बताता है कि किसी भी चीज का रिकॉर्ड उसके कॉस्ट पे करो, जो हिस्टोरिक कॉस्ट है। एग्जांपल, आपने मशीनरी परचेज करी 10,000 की, तो आपको रिकॉर्ड बेसिकली 10,000 की करनी है, ईयर टू ईयर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ना कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट, डेप्रिशिएबल वैल्यू पे। उस प्रिंसिपल को कहा जाता है कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या अर्न किया, उस पर्टिकुलर पीरियड में अर्न करने के लिए आपने क्या क्या एक्सपेंस किया, एक्सपेंसेस क्या क्या एक्सपेंसेस आपने किए, उस इनकम को अर्न करने के लिए जिस एक्सपेंस का आपने इनकर किया, उस एक्सपेंस को उसी इनकम से उसी पीरियड में मैच होने चाहिए। मीन्स उस एक्सपेंस को उसी पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। उस इनकम को, मैं दोबारा इस चीज को समझा दूं आपको, इस इनकम को अर्न करने के लिए जितने एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो उसी पर्टिकुलर पीरियड में एक्सपेंसेस को बुक करेंगे। इसे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। मीन्स उस इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने एक्सपेंस किया, उस एक्सपेंस को हम उसी पीरियड के लिए बुक करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें बताता है। इसके बाद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आप समझते हो। मीन्स डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, इसे हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।